अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट एनईटी टेस्ट की, यूटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट या फास्ट पास और जीके जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज की घर बैठे रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसके थ्रू आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। इस चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस तरह हमने यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज का क्वेश्चन है कि कन्वेक्स लेंस को डिप किया जाता है लिक्विड में, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है मटेरियल ऑफ द लेंस के, तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो याद रखें कि हमारे पास एक रिलेशन है डिफरेंट मीडियम्स के लिए, जो पावर होती है लेंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो यहां से मैं इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखूंगा, और पावर के रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के। तो यहां से अगर आप इन चौक इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हैं तो अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो जीरो आएगा, तो यूं हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो जीरो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें कि दो लेंसेज हैं, इन कॉन्टैक्ट है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपने बतानी है। तो जब आपको दो फोकल लेंथ दे के आपसे पावर पूछता है तो उसका क्या फार्मूला होता है। पहले तो याद रखें टोटल पावर सिंपल दोनों की पावर को ऐड करने से आती है, मगर जो फोकल लेंथ है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो P1 की जगह 1/f1 और P2 की जगह 1/f2। आप एलसीएम लें तो ये वाली फॉर्म आप याद रख सकते हैं। जब भी दो लेंसेज की फोकल लेंथ गिवन है तो पावर इस फार्मूला से निकलेगी। अब F1 और F2 की वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, सिंपल प्लग इन करके आंसर निकालेंगे, और पावर की यूनिट डाईऑप्टर होता है, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू। जब हम मिरर के करीब जा रहे होते हैं तो हमारा जो हमारा इमेज होता है वो दूसरी साइड से हमारी तरफ आ रहा होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होते हैं। तो अब अगर आपने, और स्पीड भी दोनों की सेम होती है, तो ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का केस है। जब दो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो उनकी वेलोसिटीज को ऐड कर दिया जाता है। तो अगर हम प्लेन मिरर की तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो इमेज भी हमारी तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 10 10 में ऐड होकर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द आंसर। जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करें। अभी बड़ा अच्छा टाइम है आपके पास यूनिवर्सिटीज टेस्टों के लिए खुद को तैयार करने का। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट साथ साथ होती है, तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे से फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा टाइम है खुद को प्रिपेयर करने का। हमारे बैचेस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।